मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। आज हम यहाँ मौजूद हैं मालेगांव कोर्ट के एक मशहूर एडवोकेट अज़ीम खान सर के ऑफ़िस में। आज जो एक मामला पेश आया है कि सिटीज़न एजुकेशन के चेयरमैन मंजूर अयूबी के ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेन वगैरह हुई। अबरार नामी एक शख्स ने मंजूर हसन अयूबी के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत दर्ज की हैं, जो कि मंजूर हसन अयूबी एक जाना माना नाम है मालेगांव का और तालीम व तरबियत और मदारिस से उनका नाम मुंसलिक है। तो आइए इस मामले में आज मंजूर हसन अयूबी कोर्ट में आए, इस ताल्लुक़ से क्या कार्रवाई हुई कोर्ट में, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे। इस मामले में हम मंजूर हसन अयूबी के वकील एडवोकेट अज़ीम खान सर से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जनाब, सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी, जैसा कि आपने कहा एक जाना माना नाम है, एक पॉलिटिकल आदमी है। ये बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, सरदार हाई स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल। जब बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो कुछ मामला ऐसे होते हैं कि तमाम टीचरों को या सभी को आदमी मुतमईन नहीं कर पाता है। अबरार अहमद जो शख्स है, जो ख़ुद भी एक क्रिमिनल मामले में पहले इन्वॉल्व हुए थे, मुझे पता नहीं, सुना हूँ कि वो 1.5-2 साल जेल में रह के आए साड़ी के फ्रॉड के मामले में। उनकी बीवी को 2017 में अपॉइंटमेंट दिया गया। शिक्षक सेवक की स्कीम रहती है 3 साल के लिए। तो ये जो कंप्लेनेंट है शगुफ्ता अंजुम, वो काम कर रही है, आज भी काम कर रही है। एजुकेशन ऑफिसर से अप्रूवल भी मिल चुका है उसका। ये देखिए, अप्रूवल की कॉपी 28/8/2017 को 7 टीचरों का अप्रूवल ग्रांट हुआ, जिसमें शगुफ्ता परवीन मोहम्मद फ़ारूक 3/4/17 से स्कूल में पढ़ा रही है। पे स्किल पे उनको नौकरी मिली है, अप्रूवल भी मिला है। ये बात 2017 की है। अप्रूवल आने से पहले कुछ ऐसा चला था, काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दिए, तो उस वक्त इन्होंने कोई तकरार की थी अबरार अहमद ने कि भाई मुझे काम पे नहीं लिए। उस वक्त सुलहनामा हो चुका था, उन पर काम पे लिया गया। उसके ऊपर चेयरमैन की तरफ से दूसरे जो हेडमास्टर या इंचार्ज है, उन्होंने दस्तखत किए और उसके बाद में इस लड़की को काम पे लगाया गया। 2017 से ये लड़की टीचर है, वहाँ काम कर रही है। काम करने के बाद में इत्तेफाक से कोई 1 या 2 टीचर जो परमानेंट है इस कॉलेज में, देखिए एडेड और नॉन एडेड ऐसी पोस्ट हैं। एडेड पोस्ट पे जो पहले का स्टाफ है वो काम कर रहे हैं, जगह कोई भी आसामी खाली नहीं है। जब तक जगह आसामी खाली नहीं होती तो आप किसको लगा नहीं सकते। अनएडेड में 7-8 जगह खाली थी, तो 7 लोगों की भर्ती हुई, जिसमें मिसमा अंजुम शेख, तंजुल हिना फैसल, मोमिन जवेरिया, सीमा मोहम्मद हसन, शगुफ्ता मतलब अबरार की बीवी मुमताज़ और सुमेरा, ऐसे 7 टीचर जो है इन्हें नौकरी पे लगाया गया। 7 टीचर आज भी माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, सबका अप्रूवल मिला है। लेकिन अबरार अहमद और शगुफ्ता का ऐसा कहना है कि परमानेंट पोस्ट पे लगाना चाहिए हमें, इसलिए उन्होंने कोई आपस में तकरार की है। 2017 की बात है। 18 में अप्रूवल के भेजे, वो जब से पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए नहीं है, इन्होंने जो भेजे कागज़ गलत है कि वो तो ऑलरेडी उसको अप्रूवल मिल चुका है, काम कर रही है, तो अप्रूवल कहाँ से देंगे जिस जगह पे। मगर उसकी ख्वाहिश है कि नॉन ग्रांटेड के बदले ग्रांटेड पे लगाया जाए, और जिस पे कोई जगह खाली नहीं, इसलिए लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। एजुकेशन ऑफिसर ने 18 में कुछ लेटर्स लिखे थे, उसका इन्होंने जवाब दिए हेडमिस्ट्रेस ने। इन्होंने वहाँ से इनके आपसी तनाज़ात बढ़ गए। शगुफ्ता ने पहले 2 महीने पहले तकरार की थी। इंसाफ मांगना हर आदमी का हक है, लेकिन जायज़ तरीके से मांगना या नाजायज़ तरीके से या झूठ के ऊपर मुबनी। जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात है, मुफ्ती के पास भी इन लोग गए थे, और यही अबरार अहमद, उसके ससुर, इनका ऐसा कहना था कि हमने 5 लाख रुपए डॉक्टर को दिए हैं। बोले ये उनका दावा था कि हमने 5 लाख रुपया दिया है मुफ्ती साहब के सामने, जो आलिम दीन है वो, और भी कई लोग थे, लेकिन काम नहीं हुआ बोल के। बाद में उन्होंने तकरार की, और सोसाइटी का एक जो लेटर हेड है, मालूमात ऐसी मिली कि किसी, या तो लेटर हेड इन्होंने वहाँ से हासिल कर लिए या किसी ने उनको पुराया। उस लेटर हेड पे उन्होंने बोगस लिख ली है टाइप करके कि भाई 15 लाख रुपए लिया हूँ बोल के, और उसके बुनियाद पे एसपी को और इसको तकरार दी है कि भाई मैं डॉक्टर को 15 लाख रुपए दिया हूँ, और 15 लाख रुपए लेने के बाद डॉक्टर साहब ने नौकरी नहीं लगाई। लेकिन वो सर, आदमी पैसा लेता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तो कोई भी मैंने रिश्वत लिया ऐसे लिख के नहीं देता है भाई।
जी जी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि जैसे अगर लेटर हेड पर है कुछ या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो डोनेशन की बात है सर, अगर होता होगा तो इसका नाम दिया जाता है डोनेशन का, तो कोई इसका यानी रिसिप्ट वगैरह नहीं देता है सर। तो आप सुनिए, अभी कैसा है कि भाई स्कूल में लेटर हेड रहते हैं, हो सकता है इन्होंने लेटर हेड चुरा लिए हो या किसी ने उनको दिया हो। और आप ये लेटर हेड भी देखिए, जी सर। इस लेटर हेड के ऊपर 1/4/2017 का लिखा हुआ है, और दस्तखत जो है मंजूर हसन अयूबी। ये लेटर सही है या गलत है, डॉक्टर ने जैसी बदनामी होगी तो हमने तकरार दी एसपी के पास कि भाई ये लेटर की छानबीन करना चाहिए, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं, दस्तखत मेरी नहीं, और ये लिखा हुआ लेटर पेड का मस्कुर भी है। और पुणे की जो फॉरेंसिक लाइब्रेरी है, पुणे की लाइब्रेरी ने उसमें लिख के दिया है कि ये दस्तखत गलत है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को ये लेटर भेजा गया है। इसके बाद में जो ओरिजिनल, ये देखिए डॉक्टर साहब के जो दस्तखतें हैं, जी जो कैमरे पे भी देख सकते हैं। जी, इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए। पुणे की फर्म में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट दी है। ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है ये जिसमें देखिए वो मंजूर हसन लेटर है अयूबी के जो टाइप किया हुआ है, इस पे दस्तखत जो है, और उसके ताल्लुक से ये देखिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने डॉक्टर के मुख्तलिफ दस्तखतें ली हैं। जो करस्पॉन्डेंस स्टाफ का हुआ लेटर हेड भी देखिए, ये अलग है, दोनों में फ़र्क दिखेगा आपको। और ये जो देने के बाद में हैंडराइटिंग रिपोर्ट आई है कि भाई ये दस्तखत डॉक्टर की नहीं है। अब जहाँ तक ये लेटर, इनका कहने के लेटर लिखा, तो एक आम आदमी सोच सकता है कि कोई रिश्वत दिया ऐसा लिख के नहीं देता है। आज तक जो बेवकूफ़ आदमी होंगे जो ऐसा लिख के देगा, लेकिन चूंकि ये तकरार आई तो बदकिस्मती से इतनी नहीं, अब इन्होंने एक नवीद अहमद है, उनके खिलाफ तकरार दी है। एक शादाब है कि ये दोनों एजेंट आए हैं और इन्होंने हमसे पैसे मांगे, जबकि एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो ये एक तरह का इस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की, और बदकिस्मती से कुछ ख़ानदानी मसाइल चल रहे हैं, कुछ दावे वगैरह चल रहे हैं, उसकी वजह से एक कॉन्स्पिरेसी पैदा की गई और ये डॉक्टर को बदनाम करने की गहरी साजिश दिखाई देती है। देखिए, एक आदमी जो 50-60 लाख की गाड़ी में घूमता है, जो बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है, 10-15 लाख रुपए कोई बड़ी अहमियत नहीं जो मांगेगा। अगर दिए हैं तो ये भी गलत है कि आप पैसा देके नौकरी ले रहे हैं, जो मेरिट के टीचर है वो बाजू को रह रहे हैं, ये भी एक गलत चीज़ है। उस रुझान पे भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि शिकायत हुई तो आप देखेंगे बड़े बड़े जराइम होते हैं, मर्डर केसेस वगैरह, इसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं आती, और बाज़ाब्ता डॉक्टर के खिलाफ व्हाट्सएप के ऊपर चलाया जा रहा है कि आज अटक हुए, आज ये सफारी में आए, आज यहाँ गए, कल वहाँ गए। तो ये एक तरह की साजिश दिखती है। बहरहाल अदालत इसका फैसला करेगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। आज भी हमने अदालत को बताया है कि भाई अदालत ने डॉक्टर की मिसेस परवीन का नाम बिला वजह हेड मिस्ट्रेस के लिए, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं, बच्चा उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले इसी अबरार अहमद की बीवी ने बच्चे के खिलाफ छेड़छाड़ की है बोल के 354 की तकरार की, वो रजिस्टर हुई, और एक तौसीफ के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। आप देख सकते हैं तकरीबन 30 कैमरे लगे हुए हैं कैंपस में। पुलिस ने गुनाह नोन ली, क्योंकि औरतों की शिकायत आती है तो नोन ली जाती है। पुलिस शायद 169 करे या जो भी आएगा, उसमें डॉक्टर ने और इन्होंने पूरे 30 सीसी फुटेज दिए। 2 घंटे तक इंस्पेक्टर साहब ने फुटेज देखी, कहीं पर भी ये लड़की को हाथ लगाए, छेड़छाड़ किए, कहीं ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम तराशी की जाती है, उसी तरह ये इल्ज़ाम तराशी लेगी। मेरे अपने जहन में दिखता है कि इसके ये चक्कर है कि डॉक्टर को डराऊंगा, इज्जत को डरेंगे, ये घबराएंगे और ये परमानेंट पोस्ट दे देंगे। तो एक तरह की ये प्रेशर टैक्टिस है। कंप्लेंट रिजेक्ट होने के बाद में आप सोच सकते हैं यहाँ उन्होंने अपने प्राइवेट वकील लगाया और उन्होंने कोर्ट को गुमान करने की कोशिश की। वो अपनी जगह पे उनको इख्तियार है। हाईकोर्ट में वो आदमी बाद में गए, कॉम्प्रोमाइज़ की बात चढ़ी थी। मैंने उन्हें समझाया कि भाई जब जगह खाली होगी तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन उस आदमी को किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि आप लिख कर दो कि मुझको लेंगे और देंगे और ये करेंगे। यही चीज़ अदालत के सामने, हमने अदालत को कहा कि भाई हम जाने के लिए तैयार है, एजुकेशन ऑफिस पर चलिए, देख लीजिए, उनका अप्रूवल मिला हुआ है, हमारे पास जगह खाली नहीं है। चूँकि तकरार में ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पैसे इसलिए दिए गए कि उस जगह पे लगाएंगे। आप लेटर दे सकते हो, वो 1/4/17 का है और 17 पे उसे नौकरी पे लगाया गया। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमानेंट जगह पे। उस वक्त जगह खाली नहीं थी, जगह 2020 में खाली हुई। 3 साल पहले आदमी कैसा लिख के देगा। तकरार भी आप देखेंगे, पहली तकरार अलग है, फिर दूसरी तकरार मॉडिफाई की है। चूँकि अदालत ने पेश की ज़मानत नहीं दी थी तो उसका फ़ायदा उठा के टेक्निकली, जाहिर है फिरियादी के भी वकील है, उन्होंने भी अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, सब किए, और उस वजह से
अदालत ने पेशगी ज़मानत नहीं दी। जैसे ही पेशगी ज़मानत नामंजूर हुई, डॉक्टर खुद हाजिर हो गए, हम खुद पुलिस स्टेशन में गए, हमने पुलिस को कहा हम हाजिर हो जाएंगे, हम पूरी तरह की कोशिश करने के लिए तैयार है। पुलिस ने ऑलरेडी कई गवाहों के बयानात कलम की बंद की है। जाहिर है उसमें फिरियादी के ताल्लुकात के जो लोग हैं तो झूठ बयानी से काम ले रहे हैं। बाकी ये मसला अदालत के पास है, अदालत बारीकी से छानबीन करेंगी, क्योंकि ये एजुकेशन ऑफिसर को जाना है, वहाँ से पुणे भी जाना है, पुणे में भी पेपर गए, हमने शिकायत की है सब को। डॉक्टर ने शिकायत की एजुकेशन ऑफिसर को कि भाई आपने जो लेटर लिखे वो गलत है, आपकी मालूमात गलत है, आपने तो एक बार जब अप्रूवल दे चुके तो दोबारा अप्रूवल देने का कहाँ ताल्लुक़ है। तमाम लेटर हेडमिस्ट्रेस ने, ट्रस्ट ने, सब ने लिखे। पुलिस अब वो जाके उसकी छानबीन करेंगे। फिर पुणे को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गए, हो सकता पूरा पुणे को जाके छानबीन की। जहाँ तक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ताल्लुक है, ये हमने प्राइवेट दिए हैं, उसके लिए भी हैंडराइटिंग लेंगे। हमने खुद कहा है, अगर डॉक्टर खुद लिख के देते तो वो बोलते नहीं थे कि भाई आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजो, और वो रिपोर्ट नहीं मंगवाते थे। जाहिर है रिपोर्ट एक ऑफिस से मंगाई गई है, ऑफिस को ही गलत रिपोर्ट देगा। बहरहाल ये इल्ज़ामात हैं अभी, तो इस इल्ज़ामात के लिए चूँकि इल्ज़ामात सीरियस है, तफ्तीश करना है, उसके लिए अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। और इंस्पेक्टर ने टाइम मांगा है, 2 ही दिन की दे रही थी अदालत। तो इंस्पेक्टर ने बोले साहब हमें नासिक जाना है, फिर पुणे भी जाना पड़ेगा तो वक्त कम पड़ेगा, तो अदालत ने 3 दिन की कस्टडी दी। बहरहाल इस तरह के झूठी शिकायत करके मसले कुछ और है, इख्तलाफात कुछ और है, लेकिन ये पैसा लिए और ऐसा दे के ये जो दे रहे, तो एक नया ट्रेंड निकला है। ये किसी तरह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उनको दबाया जाए, खौफज़दा किया जाए, ऐसी एक साजिश दिखती है। अब पुलिस तहकीक करेगी तो इंशाल्लाह उसमें सही क्या है झूठ क्या है पता चल जाएगा। तो बहरहाल बादिउल नज़र से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आदमी चला रहा है, जाहिर है हर जगह लोग डोनेशन वगैरह दे सकते, हो सकता है अमाउंट डोनेशन की होंगी, लेकिन ये लगाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये दिखती है कि बयान में भी काफ़ी फ़र्क है, कभी वो बोलते हैं 5 लाख दिए, कभी बोलते 7 लाख दिए। मुझे जो पता चला है 3-4 महीने से मामला था, तो ये गए थे, इससे पहले पंचायती वहाँ कबूल किए 5 लाख दिए, बाद में 10 लाख बोलते हैं, कभी 15 लाख बोलते हैं। इल्ज़ामात लगे एक नवीद है कि वो काम करते, उन्होंने 5 लाख रुपये मांगा। शादाब है, वो दोनों प्राइमरी टीचर है जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका ऐसा कहना है कि एजुकेशन ऑफिसर ने उनका नाम बताया, फिर एजुकेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की, वो निकाल लिए। तो तकरार देने में भी जो मौके पर ये जो अपने बदलते जा रहे हैं ग्राउंड्स, बयानात बदलते जा रहे हैं, तो उससे एक वो मुतशक्की की बात दिखती है। कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई थी, खुद मैंने कहा था कि भाई ये इंस्टीट्यूट का मामला है, बदनामी होंगी, हम आपको लगवा लेंगे, आप बोल दीजिए डॉक्टर का मामला हो गया, बैठ के सल्टा देंगे। लेकिन कहते नहीं, डॉक्टर ने, ट्रस्ट ने सब लिख के देना, आप पहले भेजना। तो एक तरह का डिक्टेटरशिप दे रहे, जाहिर है कोई भी आदमी नहीं मानेगा उसको पे। तो बहरहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, देखिए इंशाल्लाह तफ्तीश में क्या होता है। वैसे भी ये केस में जब फ्रॉड आता है, इसमें तो देखिए ना पैसा रिकवर करना है, हर चीज़ कागज़ के ऊपर लिखी हुई है, तमाम दस्तावेज आता है, दस्तावेज रिकवर करना है, सब कागज़ एजुकेशन ऑफिसर में, हमारे इंस्टीट्यूट में हम सब देखिए, हम पुलिस को पूरी तरह से मदद देने के लिए तैयार है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि कोई झूठ बयान नहीं है। बहरहाल कानून की अपनी एक सिस्टम रहती है, इस सिस्टम से पुलिस ब्यूरो भी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो। सामाइन आप देख रहे हैं मानव समाचार। आज हमने बात की डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी के एडवोकेट अजीम खान से, जिन्होंने बताया कि इस मामले में जो मुद्दई है अबरार अहमद, उसने उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिसमें कुछ डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी की सिग्नेचर और दस्तखत वगैरह को जाली करार दिया गया है। एक्सपर्ट्स के ज़रिए जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका जो दस्तखत था वो जाली है। और इसी तरह से एक बात उन्होंने ये बताई कि मुद्दई ने कहीं से एक जो लेटर पैड था वो भी हासिल किया। इस ताल्लुक़ से एडवोकेट अजीम खान साहब ने बहुत सारी बातें की है। अब हम आइंदा इस मामले की और जानकारी के लिए मानव समाचार इस मामले के मुद्दई अबरार अहमद के भी वकील से बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मामले की पूरी हकीकत क्या है। तो इस मामले की मज़ीद जानकारी के लिए आप देखते रहिए मानव समाचार। मैं रिहान अख्तर, कैमरामैन अरबाज़ खान के साथ।